लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेजी के साथ देखने को मिल रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा मौजूद हैं। सर, एक तरफ बसपा प्रमुख मायावती कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी से खतरा है, दलित विरोधी समाजवादी पार्टी है। किस तरह से इस बयान को आप देख रहे हैं? देखिए, मायावती जी ने जिस तरह से अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी पर जो टिप्पणी की है, मुझे लगता है उनके साथ में घटनाएं घटी हैं। अभी गेस्ट हाउस कांड शायद मायावती जी भी नहीं भूली होंगी कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको जान से मारने की साजिश करने का काम किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने उन्हें बचाने का काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो इतिहास धोखा देने का रहा है और कभी किसी के साथ में वो टिकते नहीं हैं। और कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश ने ठगा नहीं। गठबंधन करते हैं, गठबंधन तोड़ते हैं। 2017 का गठबंधन हो, कांग्रेस के साथ किया, चुनाव हार गए, गठबंधन तोड़ दिया। 2019 का चुनाव हो, गठबंधन किया बसपा के साथ, चुनाव हार गए, गठबंधन तोड़ दिया। 2022 में फिर से अभी राष्ट्रीय लोकदल के साथ में गठबंधन किया। मुझे लगता है कि चुनाव हारने के बाद में वो भी टिकने वाला नहीं है। अभी जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव भी हुए थे विधानसभाओं के, उसमें कांग्रेस और अखिलेश के बीच में क्या क्या वार्ताएं हुई, कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश को क्या बोला, अखिलेश ने कांग्रेस पर किस प्रकार के हमले बोले। लेकिन इसके बाद में भी इनकी क्या मजबूरी है, इसके बाद में भी फिर इंडी गठबंधन बनाए घूमते हैं। इनके कोई विचारधारा इनकी मेल नहीं खाती हैं, इनकी नीतियां आपस में मेल नहीं खाती हैं, आपस में एक दूसरे को पानी पी पी करके कोसने का काम भी करते हैं। लेकिन फिर भी मोदी को रोकना है इसलिए गठबंधन करो। तो मुझे लगता है कि देश की जनता जो मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है वो सब देखती है, इनके किसी भी गठबंधन से फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि मायावती ने जो टिप्पणी की है उसमें कहीं ना कहीं उनकी बात में मुझे दम लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने के लिए काम कर रही है और पूरी तरह से मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगी। सर, मायावती ने यहाँ तक कहा है, सरकार से, यूपी सरकार से अनुरोध किया है कि जो प्रदेश कार्यालय है बसपा का वो भी सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमला मायावती ने किया और कहा है कि सरकार दूसरी जगह कार्यालय को शिफ्ट करे क्योंकि घर से ही मायावती को सारे कामकाज करना पड़ रहा है। इतना मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने मायावती पर पहले हमले किए हैं, तो इसलिए हो सकता है उनकी आशंका इस प्रकार की हो। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है वो इस प्रकार का रहा है और कोई भी गठबंधन होने से न होने से भाजपा पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसे लगता है कि एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से अखिलेश यादव भी मायावती पर पलटवार कर रहे हैं, मायावती समाजवादी पार्टी को घेर रही है, भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, चाहे इंडी गठबंधन बने या और कोई गठबंधन बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बूथ तक काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं। 365 दिन कार्यकर्ता कोई काम करने वाला है तो भाजपा कार्यकर्ता है जो बूथ तक काम करता है। तब मैं कह सकता हूं कि 2024 में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार देश की जनता के लिए काम किया है, देश के विकास के लिए काम किया है, 60 वर्षों में जितना काम नहीं हुए उससे ज़्यादा 9 साढ़े 9 सालों में काम किए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर से 2019 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।